अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि सर ये फॉर्मूले नहीं याद होते। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको पूरे के पूरे मैं फॉर्मूले याद करवा दूं। जैसे देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कम से कम आपको इतने फॉर्मूले तो याद होने चाहिए अगर आप डबल इंटीग्रेशन कवर करने जा रहे हो। मिनिमम फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स है, लॉग एक्स है, एक्स है, वन अपॉन एक्स रेस टू एन है, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, साइन का क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस, कॉस का क्या आएगा साइन, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग है। ठीक है सर, प्लीज मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप याद कर लो, वीडियो को रोक दो, पहले इसको याद करो। अब ये याद होने के बाद दोस्तों कम से कम आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है और बीच बीच में आपको यूज होंगे। जब तक आपका ये बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा तो अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, एसपीपीयू मुंबई यूनिवर्सिटी और डीबाटू का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें से ये जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक को हमने जब कवर किया तो मैं अगर आपके यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व कराता हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आज मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन पे है, जिस दिन ये लेक्चर अपलोड हो रहा है आज मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन पे क्रैश कोर्स का पार्ट है। जुड़ जाओगे, जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही करके जाना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय याद होना चाहिए। अगर यही पार्ट माइनस में तो वन अपॉन टू है लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ए पहले है तो वन अपॉन टू है लॉग, यहाँ ए एक्स है, ए एक्स, यहाँ पे ए प्लस है तो प्लस ऊपर, फिर नीचे माइनस, यहाँ पे ए माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब यही वाला पार्ट अगर यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों रूट फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय। इस लेवल से सभी चीजें मैं क्रैश कोर्स में कवर करा रहा हूं। वन अपॉन समथिंग लॉग एक्स प्लस सेम रूट, वन अपॉन समथिंग लॉग एक्स प्लस सेम रूट। यहाँ पे देखो माइनस फॉर्म में तो सेम रूट माइनस फॉर्म में। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब बारी आती है कि सबसे पहले कि सर कोई सिंपल सम हो जाए। देखो इस तरह के सम्स रेयरली ही पूछे जाते हैं, जस्ट ये आपको मैंने स्टार्टिंग स्टेज पे बताया कि एक डबल इंटीग्रेशन के सम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, जैसे मैं यहाँ पे सम ले रहा हूं, देखो यहाँ पे आई इंटीग्रेशन है 0 to 1, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to x, और यहाँ पे है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो dy और dx है, dy और दोस्तों dx है। ठीक है सर, अब इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप कभी भी जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो देखो सबसे पहला स्टेप आप इसको सेम टू सेम लिखो। ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब, और ये क्या होगा दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी वाई और डी एक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे नहीं समझता कि पहले मैं डी वाई लूँ कि पहले डी एक्स लूँ। बहुत सारे लोग इससे दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे डी वाई है तो पहले वाई लो, ऐसा ऐसा दिमाग मत लगाओ। आपको क्या सोचना है दोस्तों, ये कौन से टर्म में लिमिट है, एक्स के टर्म में, तो ये लिमिट किसका हो गया दोस्तों वाई का। अगर दोस्तों यहाँ पे एक्स अगर वाई लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं एक्स का लिमिट, बस ये दिमाग लगाया करो। अगर ये वाई का है तो सीधी सी बात है ये लिमिट किसका है दोस्तों एक्स का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बेसिक पे काम नहीं करते और फिर अगर आप जाके बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करोगे तो आपको नहीं समझेगा। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये बाहर वाला पार्ट ऐसे ही रखो 0 to 1 ऐसे ही है, अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to x, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब, एक्स और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। अब यहां तक की चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों 0 to 1 होने के बाद यहाँ पे, अब देखो दोस्तों अगर मुझे इस सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई है तो बस y वाला पार्ट सॉल्व होगा। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो दोस्तों ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू y है। कांस्टेंट में बस हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर समझो यहाँ पे 2 है, 2 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2x लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब कांस्टेंट है तो उसके साथ हमने क्या किया y मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों x है,
यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर का निकालू तो क्या आएगा दोस्तों, वाई क्यूब बाय 3 आएगा। ठीक है सर, ये समझा। अब सर इसके बाद इसका लिमिट क्या है सर, 0 to x है, और यहाँ पे क्या है सर, dx है। अब दोस्तों बहुत अच्छे से देखो, आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करना है। अब i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 to 1। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसमें कहाँ पे सर वैल्यू पुट करूँ, dy है तो y पे, तो देखो दोस्तों ये x क्यूब है। अब यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यूज अगर आप पुट करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखो y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, x, फिर यहाँ पे x है, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x क्यूब, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, 3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है, क्योंकि अगर आप 0 पुट करने जाओगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद i विच इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो दोस्तों ये x⁴ है, ये दोस्तों x⁴ डिवाइड बाय 3, और दोस्तों ये देखो ये dx है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो दोस्तों देखो, पहले चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ भी निकाल सकते थे, बट आप अलग अलग भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x⁵ अपॉन x⁵ अपॉन 5, और देखो ये 1/3 ऐसे ही रहेगा, x⁵ अपॉन 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0 to 1। हाँ, i विच इज इक्वल टू, बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या होगा दोस्तों, 1/5, और ये क्या होगा दोस्तों, 1/3 5 15, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लोअर लिमिट का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। एंड दोस्तों i विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, 15 1 जा 15, 5 1 जा 5, और दोस्तों 15 5 जा 75, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 20 और यहाँ पे 75। अगर मैं इसको 5 के टेबल में डिवाइड करूँ तो 5 4 जा, और ये 5 के टेबल में 15 जा, तो 4/15 हमारा आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो सबसे पहले आपने अगर ऐसा सम सॉल्व कर लिया तो अब आगे का पार्ट आपको समझना चाहिए। अब देखो आगे का पार्ट आप कैसे समझोगे, सबसे पहले एक लॉजिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से अच्छे से समझना है। i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो दोस्तों x² है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y² है, यहाँ पे +1 है, और इन केस यहाँ पे dy है। अब सबसे पहले कि सर इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करूं, सबसे पावरफुल फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए, x² + a² dx। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, 1/a tan इनवर्स x/a। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मुझे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, अगर समझो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x² आता है, वैसे इसमें से यहाँ dy है तो आप y² वाला पार्ट आगे रखोगे, और जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों आप यहाँ पे रखोगे उसको। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसको भी हम स्क्वायर में लेंगे, ले लो दोस्तों स्क्वायर में, पर स्क्वायर में डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले इसको रूट लो फिर स्क्वायर में। तो दोस्तों ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा है 1/, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² है, और दोस्तों यहाँ पे dx है। बताओ इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कैसे कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, i विच इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें dx है तो यहाँ पे आप x² रखोगे, और बचा हुआ पार्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, 1 + y², इसको रूट में लोगे और इसका पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो ये आपको आना चाहिए फॉर्मेट कन्वर्ट करने। जैसे अगर देखो मैं यहाँ पे कन्वर्ट किया हूँ, ये देखो यहाँ पे, तो इस टाइप का भी एक सम आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे दिया है, हाँ इस टाइप के सम्स आपको आ सकते हैं, और इस टाइप के सम्स का बीच बीच में आपको जरूरत भी पड़ेगा। 1 + x² y² दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो ये 0 to x है, मतलब ये y का लिमिट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों, dy दिखाई दे रहा है आपको। और बस हमें क्या करना है, अगर ये dy है तो y वाला पार्ट पहले लिखो और बच्चे वाले पार्ट को रूट में लेके स्क्वायर ले लो। देन दोस्तों इसके बाद इन जनरल फॉर्मूला है, ये देखो यही वाला फॉर्मूला है, 1/a मतलब ये वाला पार्ट है, tan इनवर्स है, x मतलब दोस्तों y है, और a मतलब ये है, इसका जो भी हमारा लिमिट है वो लिखो, और dx है। देन इसके बाद दोस्तों अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट। देखो मैंने यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया, और लोअर लिमिट अगर आप 0 पुट करते हो तो पूरा टर्म 0 होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1 tan इनवर्स 1 मतलब π/4 बाहर आए, ये वाला पार्ट आया, और ये वाले पार्ट का अब ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है दोस्तों। देखो x², जब भी प्लस में है तो पहले लिखो, और a²। अब x² + a² का नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, मैंने आपको 6 फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो 6 फॉर्मूले देखो ये वाला फॉर्मूला है। हर एक स्टेप आपको बहुत बेसिक से मिल जाएगा। π/4 है, ये लॉग है, और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 है, एक बार हम यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे। एंड दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही आप यहाँ पे देखो, एक बार पहले बार यहाँ पे आप 1 रखो, देखो 1, यहाँ पे भी 1 और 1 क्या आएगा दोस्तों, √2, फिर यहाँ पे आप 0 रखो,
एंड दोस्तों log 1 कितना होता है दोस्तों, log 1 का आंसर कितना आता है 0। एंड फाइनली हमारा ये आंसर है। तो आपको इस टाइप का एक सम सॉल्व करने आना चाहिए। इसके बाद, इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको चेंज ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए। चेंज ऑफ ऑर्डर पे क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिसेंट ईयर के आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सॉल्व कराया है। तो इसलिए आपके यूनिवर्सिटी वाइज चेंज द ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में इसके क्वेश्चंस देखे गए। अगर दोस्तों हमारा जो पार्ट है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम चेंज द ऑर्डर करते हैं, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो आपको चेंज करके आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे चेंज करके आपको क्या करना है, वाई वाले पार्ट को पहले रखना है, एक्स वाले पार्ट को बाद में। अगर ये पोलर फॉर्म में तो थीटा अगर पहले आर बाद में, तो आपको लिखते टाइम आर पहले करना है, थीटा बाद में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, चेंज ऑर्डर दी। अब देखो दोस्तों, कभी भी चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको कोई बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए डबल इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम। सबसे पहली बात, ये किसका इक्वेशन है, वाई, ये एक्स एक्सिस का है y इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन, y एक्सिस का x इक्वल टू 0। कहीं पे भी अगर y इक्वल टू x लिखा है मतलब ये वाली लाइन है, कहीं पे भी y इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है मतलब ये वाली लाइन है, कहीं पे भी ऐसा लिखा है दोस्तों y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से लाइन पास होगा। कहीं पे भी दोस्तों y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों प्लस 2 है, तो ये वाली लाइन दोस्तों यहां से पास होगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि माइनस एक्स है मतलब यहां से पास होगा प्लस 2। तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है सर, ये वाला पार्ट समझ में आया। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आराम से आप अपनी चीजों की ओर बढ़ जाओगे। अब देखो, मैंने ये जो पीडीएफ लिया है ये किसी यूनिवर्सिटी को मैंने पढ़ाया है, उसका पीडीएफ है, तो उसके रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एप्लीकेशन में मिलता है। ये रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया है तो वो है, तो उसी का हेल्प लेके मैं आपको फटाफट कवर करा के दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज से जुड़ते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब देखो, ये क्वेश्चंस जैसे जो रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं रहते, तो ये उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 to 1 है, y to 1 है, e रेज टू एक्स स्क्वायर dx dy। अब सर इसको चेंज द ऑर्डर करना है और बाद में इवेल्युएट करना है। अब चेंज द ऑर्डर करते टाइम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज ये सेम टू सेम सम को हमने यहाँ पे रखा। ये देखो, ये y था मतलब ये x का लिमिट है और ये y का लिमिट है। सबसे पहले जो लिमिट है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 हमने लिखा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड अपने को डायग्राम बनाना है। देखो, मैं डायग्राम बना के आपको लाइव दिखाता हूँ, वो वाला डायग्राम मत देखो, आपको डायरेक्ट समझेगा। कभी भी अगर जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें x और y वाला जो पार्ट है पहले वो ड्रॉ करो। x इक्वल टू y की लाइन हमने क्या बोली थी, ये वाली है। देन दोस्तों x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है। जब भी अगर ऐसा आता है, देखो ये x इक्वल टू y की लाइन है, ये x इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले निकालना है। अब ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ x 1 है, पर x तो y को इक्वल है तो y भी 1 आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप y इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ करो, और दोस्तों इसके बाद आप y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा हो गया। अब सबसे पहले ये नहीं समझ में आता कि सर अपना रीजन ये है कि ये, तो उसके लिए मैंने बोला कि आप रफ में जाओ। आपने जो जो लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की, ये वाली। फिर आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की दोस्तों, x इक्वल टू 1। फिर आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की दोस्तों, y इक्वल टू 1। फिर कौन सी ड्रॉ की, y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्लोज रीजन कौन सा दिख रहा है, नीचे वाला, इसलिए मैंने ये नीचे वाला रीजन लिया। अब सबसे बड़ा ये टेंशन आता है कि सर ये स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे हमारा सम देखो, जो सम दिया था y दिखाई दे रहा है, y इसलिए पैरेलल टू y लिया। अगर हमारे सम में x दिया होता है, x to 1 ऐसा कुछ लिखा होता है, हम पैरेलल टू x लेते। अब देखो दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पहला लिमिट y था, यहाँ पे x दूसरा लिमिट है, तो हम लिखते टाइम पहला x लिखेंगे दूसरा y। तो देखो पहला x है दूसरा y। अब बस यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, ये मत देखो क्या मैंने लिखा है, ये देखो ये वाला पार्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये यहाँ पे है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसा ऐसा मतलब x होता है और ऐसा ऐसा मतलब y होता है। तो हमारा स्ट्रिप यहाँ पे नहीं टच है, मतलब यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो हमारा स्ट्रिप ये लाइन और ये लाइन को टच है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे हमारा टच नहीं है, तो हम यहाँ से ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो ये क्या x है, तो x का इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है सर, 0 है। ये वाले पॉइंट पे क्या है सर, 1 है, तो इसलिए 0 to 1 लिखा। ठीक है सर, समझ में आया। अब ऐसे ऐसे अगर मैं जाता हूं तो नीचे तो सर y का वैल्यू समझ में आता है, y का वैल्यू नीचे 0 है, तो सर y 0 है। सर ऊपर यहाँ पे बहुत लोग गलती से ये लेते हैं, पर ये नहीं है, अपना ये है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x है, तो हम यहाँ पे इसलिए x लिखते हैं। बस अब ये सिंपल सा पार्ट है। आपने यहाँ पे e रेज टू एक्स स्क्वायर लिखा, dy dx लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे अभी आपने पीछे स्टेप पढ़ा, dy वाला पार्ट हमने यहाँ पे रखा। अब बेसिक आपका इंटीग्रेशन है, बस आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। देखो e रेज टू वाई स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू dy,
कांस्टेंट है, इसमें कोई भी y का टर्म नहीं है तो y मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का आंसर कितना आएगा दोस्तों x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको हम t ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx बाई dt, और t का क्या आएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट स्टेप में अपने को रिक्वायरमेंट x और dx की है, तो x और dx अकेला रखेंगे, बाकी सब वहां भेज देंगे। अब हम यहाँ पे जब भी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो आपका लिमिट चेंज होता है, आपका लिमिट क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है और x का वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा वैल्यू चेंज क्या होगा दोस्तों t के टर्म में। तो t के टर्म में अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो t का भी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 0 और 1 है। e रेस टू टी स्क्वायर है, टी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब t है, और इस पूरे का मतलब क्या है हाफ डी टी, हाफ डी टी, हाफ बाहर आ गया, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, 0 और 1, एक बार यहाँ पे 1 पुट करो माइनस 0 पुट करो, फाइनली आपका ई रेस टू 0 मतलब 1, आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये पूरा का पूरा 3 घंटे का लेक्चर है, मैंने बहुत सारे सम्स कराए थे, देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो मैंने ये सब सम कराए जो उनके एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, ये देखो ये सब सम सॉल्व कराए। तो अब देखो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म में अगर आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हो तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक्स एक्स वाई वाई है, अगर मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थीटा थीटा आर आर आना चाहिए। बस आपको क्या करना है dx और dy की जगह पे आपको ये टर्म याद रखना है dr d थीटा और साथ में r है। x के प्लेस पे आपको क्या रखना है r cos थीटा, y के प्लेस पे r sin थीटा, और ये टर्म याद रखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने बहुत सारे सम्स, मैंने बोला ये 3 घंटे का लेक्चर है, अगर आप उससे जुड़ोगे तो आपको आराम से, देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। देखो ये सम भी मैंने सॉल्व करा के दिया है। पोलर फॉर्म का आप एक सम अपने से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट एरिया वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, एरिया वाले पार्ट पे, क्योंकि ये वाले पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एरिया वाले पार्ट पे भी मैं जब आ रहा हूं तो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमेशा इसका जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो प्लस है ना, तो इसका एंडिंग प्लस वाले साइड होना चाहिए, x का प्लस यहाँ पे होता है। अगर समझो r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका एंडिंग ऐसे माइनस के साइड होगा। दोस्तों देखो डबल इंटीग्रेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जो 20-25 मिनट में बनाना पॉसिबल नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम में अगर आपने पढ़ा है, चीजों को रिवाइज कर रहे हो तो आपकी चीजें रिवाइज होगी। तो ये 2 मेन पार्ट है, तो ये आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों ऐसे मैंने बहुत सारे पार्ट कवर कराए, जैसे ये देखो ये सब पार्ट है, कहीं पे अगर ऐसा कॉस साइन 2 थीटा आया तो ये उसका डायग्राम है, कॉस 2 थीटा आया तो उसका डायग्राम ये है। एंड दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट देखो बर्नौलिस लैम्ब्लिस्केट का डायग्राम, जो सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया है, कहीं पे भी अगर ये आया बर्नौलिस लैम्ब्लिस्केट तो इन्फिनिटी का डायग्राम, और यहाँ पे जो एंगल है दोस्तों थीटा इक्वल टू π/4। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों देखो ये और ये देखो एरिया में एक सबसे अच्छा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से हम एरिया निकालते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से बस r dr d थीटा और dx dy। अब देखो मैं मोस्टली ना पोलर फॉर्म का ही आपको एरिया पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर, पर कभी कभार उस फॉर्म का भी आपको पूछ लेते हैं। जैसे अगर मैं समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे मैं अगर ये क्वेश्चन लूं, ये देखो ये अगर आप ये इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये कार्डियोइड ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मतलब इसका एंडिंग जो है दोस्तों वो किस में आएगा, माइनस साइड में, और आपको एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला एरिया निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे का भी आ जाएगा, तो इसलिए देखो आगे 2 लिखा हूं। और लिमिट क्या है दोस्तों, ये 0 से पाई, तो देखो 0 टू पाई है। दूसरा लिमिट हमें बस 2 लिमिट चाहिए, थीटा और आर का लिमिट क्या आएगा 0 टू, दूसरा आर का तो अपने को पता है, बस बेसिक इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों r dr d थीटा, नेक्स्ट स्टेप में r का इंटीग्रेशन क्या आएगा r²/2, ये इसका लिमिट लिखा। बस ये वाला वैल्यूज आप r देखो 2 जो है वो बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहीं पे भी दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आया
तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। कॉस आया तो ये, साइन आया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा। अब ये वाले पार्ट का आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो ये वाले पार्ट का भी आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए एलसीएम वाले स्टेप को ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैंने ये लिखा कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी में 2 नीचे हैं, 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ऊपर 2 बचा, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे देखो ये। अब 2 और 3 का 1 का प्लस करेंगे 3 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 2 थीटा। अब 3 का जब अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 3 थीटा 4, कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन, कॉस 2 थीटा का क्या आएगा साइन 2 थीटा, पर आगे थीटा के पहले 2 है तो डिवाइड में 2। अब 0 टू पाए, अगर मैं यहाँ पे पाए रखता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों 3 पाए। अगर मैं यहाँ पे पाए रखता हूँ साइन पाए का आंसर 0 होता है, यहाँ पे पाए रखूंगा तो साइन 2 पाए का आंसर 0 होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3a² 2, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं जो आपकी चीजों को बहुत आसान कर देंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ आप अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन लास्ट है। अब देखो दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि सर यहाँ पे लिमिट किस तरह से दे। जैसे अगर समझो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से लिमिट समझते हैं, बट दोस्तों इसके अकॉर्डिंग लिमिट मत समझा करो। लिमिट कैसे समझना है मैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये सम देखो, ये यहाँ पे हमें x है, y है, z है, ये 3 चीजें हैं जिसमें से इसमें x और y प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, एब्सेंट कौन है मतलब ये z का लिमिट है। अब देखो z की कहानी खत्म हो गई, अब अपने पास बस 2 लोग बचे हैं x और y। अब देखो दोस्तों ये x का टर्म है, x टर्म है मतलब गया, तो बच्चा कौन y, तो मतलब ये लिमिट किसका है y का। और जो सीधी सी बात है ये बच्चा वाला किसका लिमिट होगा x का। सबसे पहले आपको ये लिमिट देने आना चाहिए, देन इसके बाद अगर आपने ये अच्छे से कवर किया तो भाई डबल भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं दूसरा सम बता रहा हूँ, ये देखो ये सम आप खुद मुझे बताओ। देखो इसके अंदर हमारे पास x है, y है, z है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें x है, y है, मतलब बचा कौन z, तो मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों z का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास क्या है दोस्तों x है, y है और z है। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इसमें बचा क्या है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो z हो गया, तो बचा क्या है अपने पास ये 2 बचे जिसमें से x यूज हो गया है, तो बचा y है, मतलब ये लिमिट किसका है y का, और ये लिमिट किसका आएगा दोस्तों x का। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। और देन इसके बाद दोस्तों ये देखो ये सब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिमिट किसका है z का, सॉरी z का नहीं होगा क्योंकि ये 0 टू yz है। तो देखो yz अगर हो गया है तो ये yz गया, तो बचा कौन x है, मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों x का। अब देखो अब x का होने के बाद अब हमारे पास क्या बचा yz। अब ये दोनों में से इसमें कोई, ये दोनों कांस्टेंट है तो इसमें से किसी को भी आप y ले सकते हो, किसी को भी z। जैसे मैं अगर सपोज इसको y ले रहा हूँ और इसको z ले रहा हूँ, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि पहला यही सम मैं सॉल्व करूँ। सबसे पहले आपको लिमिट्स आना चाहिए, देन इसके बाद आपको सम सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो i विच इज इक्वल टू 0 टू 2, 1 टू 2, 0 टू yz, x है, y है, z है, dx है, dy है, dz है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे चीज़ें किस तरह से कवर होगी, प्लीज़ ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझना है। देखो सबसे पहला पार्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है सर ये 0 टू 2 है, सर ये 1 टू 2 है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है 0 टू yz। सर ये किसका लिमिट था, x का लिमिट है, तो यहाँ पे बस dx आएगा और साथ में दोस्तों x yz, और ये dy और dz बाहर ही रहेगा क्योंकि ये लिमिट किसका है दोस्तों x का। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 टू 2, 1 टू 2। अब देखो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, प्लीज ये समझ लो अच्छे से। अगर आप ये समझ लिए तो आपको डबल और ट्रिपल बहुत इजी हो जाएगा। ये तीनों को ध्यान से देखो, ये तीनों में विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो बस x वाला सॉल्व होगा, और कौन नहीं सॉल्व होगा, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख दो, yz को सॉल्व नहीं करना है, बस x को। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2। बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज आप उससे देख लो एक बार। तो यहाँ पे अगर आपने ये पूरा पार्ट रखा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा,
dy और dz ऐसे ही आएगा सर। लिमिट क्या आएगा 0 to yz। अब ये होने के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पे i है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 2 है, यहाँ क्या है दोस्तों 1 to 2 है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट इसके अंदर पुट करना है, पर पुटिंग किस में करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या था dx, तो x की जगह पे। तो देखो ये yz y2 ऐसे ही रहेगा, बस ये x की जगह पे एक बार क्या हम पुट करेंगे, ध्यान से देखना है। देखो ये x की जगह पे एक बार हम क्या पुट करेंगे yz अपर लिमिट, x की जगह पे हमने पुट किया क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है, माइनस अब 0 पुट करो तो 0 का स्क्वायर, और समथिंग यहाँ पे क्या है dy और dz। शानदार तरीके से हमने चीजों को लिखा है, शायद वो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। यस, अब यहां पे सॉरी i विच इज इक्वल टू 0 to 2 1 to 2। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अब यहां पे y इंटू वाई का स्क्वायर y क्यूब, z इंटू जेड का स्क्वायर z क्यूब, ये 2 जो है उसको बाहर ले लो 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा dy और dz। नेक्स्ट स्टेप में i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 2 0 1 to 2 जो भी है y क्यूब z क्यूब। अब हमारा इंटीग्रेशन कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला लिमिट किसका था y का, दूसरा वाला, तो विद रिस्पेक्ट टू y, और बाहर क्या आएगा दोस्तों dz। i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 2, यहां पे क्या आएगा 1 to 2। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे अगर हम सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पे कौन सा लिमिट सॉल्व होगा दोस्तों y का, कौन सा लिमिट होगा y। सर कांस्टेंट कौन है सर z, क्यों y का, क्योंकि यहाँ dy है तो z। हाँ ये अब इंटीग्रेशन हटा दो क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो z क्यूब ऐसे ही रहेगा, y का क्या आएगा दोस्तों y⁴/4, बस 3 लिखा है उसमें +1 कर दो, नीचे भी +1, 3 + 1 4। लिमिट क्या आएगा सर, लिमिट आएगा 1 to 2, देखो ना 1 to 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz है। देखो अगर आपको एक बार सम का फंडा समझ में आ गया तो आप कितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम्स को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 2। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 4 को मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूँ, 8 कर दे रहा हूँ। देखो ये ध्यान से देखो 4 2 8। अब यहाँ पे वैल्यू किस में पुट होगा, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू dy है तो वैल्यू किस में पुट होगा y में, z में कुछ नहीं पुट होगा तो z क्यूब ऐसे ही है, y में वैल्यू पुट होगा, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2, तो 2⁴ माइनस 1⁴, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dz, i विच इज इक्वल टू 1/8 0 to 2 z⁻3, 2 का क्यूब कितना, 2⁴ कितना होता है 16 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। 16 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों, 16 माइनस 1 15 होगा, तो 15/8 बाहर आ गया। अब देखो ये बेसिक इंटीग्रेशन हो गया z क्यूब और dz। जर्नी स्टार्ट किया था इतने डिफिकल्ट जर्नी से, मंजिल के लास्ट तक रिजल्ट इस तरह का आया। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा दोस्तों 15/8। अगर आप ध्यान से देखोगे z क्यूब का आंसर कितना आएगा, z क्यूब का अगर आप आंसर देखने की कोशिश करोगे तो z⁴ अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 2। अब यहाँ पे अगर हम चीजों को लिखे तो 15 8 4 जा 32, यहाँ पे अगर आप 2 रखो 2⁴, यहाँ पे अगर 0⁴ रखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i विच इज इक्वल टू 15/32, यहाँ पे 2⁴ 16। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 15, 16 1 जा 16 2 जा, फाइनली ये 2, तो 15/2 अपना आंसर आया दोस्तों 15/2, और 15/2 इज द राइट आंसर, राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर 15/2। अब यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, देखो इस तरह की चीजें आपको डबल इंटीग्रेशन में ही मिलेगी, और ये अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वाला सम देख के ही हमारी हालत खराब हो जाती है, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी सम आता है इस तरह का तो आपको टेंशन नहीं लेना। इवन ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी इस तरह की चीजें होती है। इवन ट्रिपल इंटीग्रेशन में जब हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये सब सॉल्व करेंगे तो ये सब सम बहुत ईजी सॉल्व हो जाता है स्फीयर वाले क्वेश्चन में। बट अगर नॉर्मल ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो क्या करेंगे,
तो मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको तैयार करा दूं। देखो यहाँ पे 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे 1/√ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, साइन इनवर्स x बाय, ये सभी को आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे ऐसा है, देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों पता है, 1 - y² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों dx। ऐसे केस में देखो dx है ना, तो x वाला सबसे पीछे आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ना सम को पहले तैयार करो। देखो इसको पहले, इसमें से x कौन सा है उसको पीछे ले लो, ठीक है ले लिया। वही अगर प्लस होता तो आगे लेते। अब जो जो बचा है वो लिखो, 1 बचा सर, y² बचा सर z² बचा सर, लिखा। अब जो बचा है दोस्तों वो स्क्वायर फॉर्म में चाहिए। आप बोलोगे सर स्क्वायर है, नहीं होल स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर कब लेंगे पता है, जब इसको एक रूट देंगे और यहाँ पे ऐसा स्क्वायर लेंगे। ऐसा स्टेप आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर वही सम, यही सम अगर समझो ऐसा आया होता, देखो ऐसा 1/√ऑफ 1 - y² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे dy लिखा होता, क्या चेंजेस होता, चेंजेस क्या होता पता है, ये देखो सेम, ये देखो ये सेम dy है ना, तो y वाला सबसे लास्ट में बचा कौन, 1 x और z, और यहाँ पे क्या लेंगे रूट, और ये पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह से इस लेवल से आपको अपनी चीजों को क्या करना है, कवर करना है। अब देखो अब आपके लिए इजी कितना सम हो जाएगा। अब देखो सर इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सर किस तरह सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली चीज i है, ये 0 to 1 है, ये 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ ये देखो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा, पर इसको सबसे पहले एक अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ, 1 - एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, लिमिट किसका है, z का है ना, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे dz, यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √ऑफ, ठीक है सर 1/√ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसमें से जो माइनस में है ना एक्स वाई जेड तो पीछे जाएगा, अगर प्लस होता तो आगे आता। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों dz है, क्योंकि z का लिमिट है तो z वाला पीछे ऑलरेडी है। अब जो बचा है उसको लिखो 1 - एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो बचा है उसको पहले हम रूट लेंगे फिर स्क्वायर लेंगे। ऐसा स्टेप आपको बुक में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लिखा रहता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, dy और dx, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद i है, 0 है, 1 है, 0 है, √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 अपॉन, ये a हो गया, ये पूरा का पूरा a है, और ये जो dz है वो क्या हो गया, x हो गया, जो हमारा फॉर्मूला बोलता है। हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मैंने आपको पीछे लिख के दिया है, ये देखो साइन इनवर्स x बाय, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन इनवर्स व्हाट इज x, x क्या है दोनों में से, ये है सर, a क्या है सर दोनों में से, ये है √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 0, 1 - एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy और dx। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, i विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 1, ये क्या आएगा दोस्तों 0 to √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, ठीक है सर, यहाँ पे हम ये वाला पार्ट यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट पुट किया, 1 - एक्स स्क्वायर माइनस 1 - एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो पुटिंग भी नहीं करोगे, समझ जाओगे तो भी। ये पुट किया माइनस, पहले आपने अपर लिमिट पुट किया, फिर z की जगह पे 0 पुट किया। z की जगह पे 0 करोगे तो पूरा 0 होगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो इसलिए डायरेक्ट 0 रखा। अब यहाँ पे dy और ये क्या है दोस्तों dx है। अब ये पूरा पार्ट हो गया, कहाँ गया यार, अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ले रहा हूं। ये देखो यहाँ i विच इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to √ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कुछ नहीं तो 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है दोस्तों π/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy और dx, π/2 बाहर ले लो, i विच इज इक्वल टू π/2, 0 to 1, 0 to
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे डी वाई है और डी एक्स है। अब दोस्तों आपको पता है ये दूसरा वाला लिमिट किसका है, वाई का है। देखो ना पीछे देख लो, आपने लिखा है वाई का लिमिट है। तो अब इसको सॉल्व करो। देखो आई विच इज इक्वल टू ये पाई बाय 2 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इस पार्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का इंटीग्रेशन क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई है तो वाई आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा और ये dx भी ऐसे ही रहेगा। देन i विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 to 1, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या आएगा 0 और ये क्या है दोस्तों dx। अब ये जैसे ही ये पूरा पार्ट हो गया देन i विच इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है सर, 0 to 1, ठीक है सर। यहाँ पे ये जो है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या आएगा दोस्तों dx। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको आता है सॉल्व करने। अब ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूले वाइज भी आपको अपने वैल्यूज को क्या करना है दोस्तों, लिखना है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है जो मैं इसलिए जानबूझ के ये वाला पार्ट लिया। ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या आता है पता है, एक्स बाय 2 सेम रूट लिखा, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 और ये रूट में आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई, ये तो आपको पता है। ये 1 अपॉन नहीं है, अगर 1 अपॉन होता तो बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला आता, पर ये आप 1 अपॉन नहीं, तो ये एक्स बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे सेम रूट साइन एक्स बाय 2। और दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। देखो इतना बड़ा सम दिख रहा है और मैं हमेशा वन शॉट वीडियो में भी ऐसे डिफिकल्ट सम सॉल्व कराता हूँ। ऐसा नहीं कि एक सिंपल सा सम कराया बोला वन शॉट, ऐसा नहीं है। एक्स बाय 2, एक्स के प्लेस पे एक्स है, एक्स बाय 2 सेम रूट मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए मतलब 1 है 1 बाय 2, साइन इनवर्स है एक्स के प्लेस पे एक्स है बाय ए मतलब कितना आएगा 1 और समथिंग यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूँ आई बीच से इक्वल टू पाई बाय 2, अब यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ 1 तो 1 माइनस 1 ये क्या होगा दोस्तों 0। यहाँ पे अगर 1 रखूँ तो ये 1 बाय 2 ये क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 2। यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0 रखूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये जनरली आप जब आप 12th क्लास में थे ना, तो मैंने, अगर आप में से जिसने मेरे से एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला वहाँ पे हमने यूज़ किया था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाई बाय 4 और फाइनली पाई स्क्वायर बाय 8 आंसर है। वह आंसर हम चेक करें कि हमारा आंसर परफेक्ट है कि नहीं है। यस, पाई स्क्वायर बाय 8 परफेक्ट आंसर है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला एक सम आपको सॉल्व करना है। कहाँ गया यार ये एक सम, जिसको नहीं आएगा उसको क्या करना है दोस्तों, मेरा डिटेल लेक्चर्स देखना। अभी रिसेंटली मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाओ देखो फटाक से, उसमें से आपको ये वाला सम क्या करना है दोस्तों देखना है। और अगर आप मेरा कोर्सेस लेते हो उसमें तो मैंने सॉल्व कराया, बस याद करो इसको ना ऐसे अलग अलग करके सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना। और एक और मैंने इसके पहले वन शॉट बनाया था, ट्रिपल इंटीग्रेशन वन शॉट सर्च करोगे तो उसमें ये सम कराया हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे नया सम करा रहा हूँ। ठीक है सर, ये सब तो हो गया, बहुत अच्छे से आपने सभी चीज़ें कवर कराई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कवर करना है, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीयर का, देन मैं टेट्राहेड्रॉन कराऊंगा, क्योंकि इस बार मैंने जब अपने बैचेस में भी ना स्पीयर वाले पे ज्यादा फोकस किया। अब देखो दोस्तों स्पीयर जो है, स्पीयर का पार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो देखो स्पीयर वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीयर वाले पार्ट में आपको x, y और z ये तीन वैल्यूज पता होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ x क्या है, द वैल्यू ऑफ x है r r r, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है दोस्तों cs मतलब कॉस फाई साइन फाई। तो देखो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए। दूसरा आपको क्या आना चाहिए पता है, dx dy dz। dx dy dz की जगह पे आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे भी सम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखे वहां पे डायरेक्ट आप आर स्क्वायर लिखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। अब ये वाला पार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको लिमिट है, आर का लिमिट, थीटा का लिमिट और फाई का लिमिट।
हमेशा ये लिमिट फिक्स है 0 to π/2, ये भी 0 to π/2। ये लिमिट हमेशा चेंज करता है, डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन क्या है, x² + y² + z² विच इज इक्वल टू a² है। तो इस केस में हम लिमिट लिखेंगे 0 to a। अगर सपोज यहाँ पे दोस्तों 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो हम 0 to 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 है, जैसा एक सम मैंने कराया है 2 वाला, तो यहाँ पे 2 है, तो बहुत लोग ना 0 to 2 बोलते हैं। 2 किसी का स्क्वायर है, बताओ मेरे को। 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं। हाँ 4 रहता तो आप 0 to 2 लिखते हैं, तो 2 है तो रूट में लिखेंगे, तो 0 to √2। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको सम में कहीं पे भी पॉजिटिव ऑक्टेंट लिख के आया तो हमेशा याद रखना कि सेम टू सेम ये लिमिट आपको सम सॉल्व करना है, मतलब सब कुछ दिक्कत नहीं है, सेम। बट अगर सम के अंदर कुछ नहीं लिखा है, पॉजिटिव ऑक्टेंट नहीं लिखा है, तो समझ जाओ बस स्पीयर लिखा है, तो समझ जाना सम को लास्ट में हमें या स्टार्टिंग में हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। तो ये चीज का ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑक्टेंट में सेम रखना है, अदरवाइज हमें ए से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैं अगर एक सम सॉल्व करूं, देखो दोस्तों यहाँ पे एक सम लूं मैं, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन z² dx dy dz x² + y² + z² और ओवर दी वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, ओवर दी वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। और यहां पे लिखा है दोस्तों x² + y² + z² विच इज इक्वल टू 2। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम में 8 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, पहला ये चीज। थोड़ा सा इसको नीचे लो, आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, सम में 8 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव ऑक्टेंट नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव ऑक्टेंट रहेगा सेम लिखेंगे, अदरवाइज स्पीयर में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो सबसे पहली चीज देखो, लेट अब मैं देखो सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, x विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया मेरा। अब यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व कर रहा हूँ तो आई विच इज इक्वल टू, उसके पहले और चीजें लिख दो। उसके पहले क्या लिखोगे दोस्तों, x² + y² + z² विच इज इक्वल टू r²। ठीक है, और उसके पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो dx dy dz विच इज इक्वल टू r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब यहाँ पे जब मैं सम लिखूंगा तो देखो आई विच इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन, हाँ z की जगह पे z का वैल्यू रखो r, देखो स्क्वायर फॉर्म में इसलिए r² cos² थीटा, dx dy dz की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। और ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नीचे क्या आएगा, x² + y² z² की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, r²। और समथिंग हमने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिमिट r का, थीटा का, फाई का। देखो ये तो फिक्स है 0 to π/2, ये भी 0 to π/2। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों 0 to, ये मत लो, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको a² से इक्वेट करो, स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, जो भी वहां पे वैल्यूज दिया होगा। अगर जैसे यहाँ पे a² ही दिया हो तो a² को a² से इक्वेट करो, स्क्वायर कैंसिल, मतलब वहां पे अपने को a लेना है। यहाँ पे अगर 4 दिया है तो a² को 4 से इक्वेट करो, वो स्क्वायर वहां पे जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मैंने जब इक्वेट किया तो मुझे कितना आंसर मिला, √2। तो ये हमेशा लास्ट वाला होता है, 0 to √2 r का लिमिट लास्ट। उसके पहले थीटा का लिमिट है, थीटा क्या है 0 to π/2, और ये भी क्या है 0 to π/2। दोस्तों हमेशा याद रखना, मोस्टली हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में सम में हम याद रखते हैं
कहीं पे भी अगर ऐसा कांस्टेंट लिमिट दिखाई दे, कांस्टेंट मतलब देखो सब में 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to √2, मतलब सब कांस्टेंट लिमिट है। तो हमें क्या करना है, सेपरेट सेपरेट लिमिट ले लेना है। पहला लिमिट हमेशा याद रखना थीटा फाई का है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 0 to π/2, इसमें से फाई वाला टर्म कौन सा है, देखो ये r² और ये r² कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर हम फाई वाला टर्म देखें तो सर फाई का तो कोई टर्म नहीं है, बस डी फाई है। तो ठीक है, डी फाई लिखा। अब यहाँ 0 to π/2 रखो, ये थीटा का लिमिट था, थीटा का कौन सा टर्म है, पहले साइन थीटा लिखो और फिर cos² थीटा लिखो, और सर यहाँ पे क्या डी थीटा है। फिर इसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पे r का लिमिट क्या है, 0 to √2, r कितना है सर, r² और dr। हमने यहाँ पे सभी चीजों को लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, यहाँ कुछ नहीं है तो फाई आएगा और उसका अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। ये वाला भी पार्ट अपने को समझ में आ जाएगा। देखो ये r है, r³/3, यहाँ पे 0 to √2, ये भी समझ में आ गया। मेन मैटर ये वाला इंटीग्रेशन का बचता है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, बट अगर आपने मेरा बीटा का लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था। रिडक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, कि हमेशा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर लिमिट में 0 to π/2 है, हाँ यहाँ पे हम सम को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8, भूलना नहीं है। अगर 0 to π/2 है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है दोस्तों, देखो ये दोनों का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 और 2 3, डायरेक्ट लिखा, प्लस डायरेक्ट उससे 2 कम करो, 3 से 2 कम करोगे कितना आएगा दोस्तों, 1, उससे 2 कम करो 0 हो जाएगा, फिर मत करो। ऊपर क्या करना है, ये जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 5 होता तो उसमें से 1 माइनस करो, 4 लिखो, पर यहाँ पे तो 1 है, -1 करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए कुछ मत लिखो, डायरेक्ट 1। यहाँ 2 है, उसमें 1 माइनस करो, 1 आएगा, और फिर उसको 2 कम करो, पर कम करने जाओगे तो पता है आपको 0 हो जाएगा, तो मत लिखो, ये इतना है। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, π/2 से। कब करना है, जब दोनों इवन हो, पर ये दोनों इवन नहीं है तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब फाइनली अगर हम आंसर देखें तो 8, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये 1/3 ऐसे ही बाहर आएगा, r की जगह पे ये वैल्यू आएगा √2 का क्यूब -0 है। अब बस ये पूरा कैलकुलेशन आपको अपने कैलसी में रखना है और सॉल्व करना है। कैलसी में अगर मैं रखूँ तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय √2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 √3, और यहाँ पे 1/8, और ये नीचे का 2 भी ले लो, 1/3 हमने लिया, और एक सेकेंड ना, एक और 8 है ना, ओके सॉरी, मैंने गलती से ना नीचे 8 ले लिया, फिर से मैं ले रहा हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको पाए अभी मत लो, इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू √2 का होल क्यूब, यस 8/√2 इंटू 9, परफेक्ट आंसर है 8/√2 इंटू 9, साथ में पाए, हो गया। अब आप जाके स्पीयर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको हर एक सम सॉल्व करने आएगा। और वैसे मैंने एप्लीकेशन में बहुत सारे सम सॉल्व कराए हैं, बट अगर आप ये भी एक सम सॉल्व करने का तो आप कोई भी सम देखते हो तो आपको आता है, पॉजिटिव ऑक्टेंट आएगा तो बस 8 मल्टीप्लाई मत करना। अब ये हो गया। अब हमें देखो बस आपको ना मेरे डिटेल लेक्चर्स में चले जाना है, उसमें एलिप्सॉइड का जो सम है एक, बस वो देख लेना है, उसका सेम ही सम है, कुछ अलग नहीं है, सेम लिमिट होता है, वो भी कुछ अलग नहीं है, और उसका एक सम आपको सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली ना अब आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का सम करा दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, टेट्राहेड्रॉन का हम एक सम सॉल्व कर ले रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे इवेल्युएट x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या दोस्तों dx dy और dz ओवर दी
tetrahedron over the tetrahedron bounded by the plane x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में ही आज ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा पढ़ाया है कि कैसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सम को सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये सब सम सॉल्व करना यूं ही आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। बस क्या करना है पता है, देखो आई विच इज इक्वल टू अब यहाँ पे सबसे पहले अपन लिमिट तैयार करेंगे। लिमिट देखो, पहला लिमिट x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x x x। अब देखो दोस्तों, ये मैंने 0 लिया, अपने पास ये कंडीशन है, या तो आप ऊपर से चालू करो, सॉरी यहाँ पे y आएगा और यहाँ z आएगा, x y z, या तो ऊपर से चालू करो या तो नीचे से। सपोज मैं z से चालू करता हूँ, पीछे से। अगर मैं यहाँ पे z अकेला रखूँ तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है सर, समझा। अब देखो दोस्तों, z की कहानी हो गई खत्म। z अगर खत्म हो जाए तो यहाँ पे कौन बचा, x और y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर मैं y रखूँ तो 1 माइनस क्या आएगा x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है सर, ये भी समझा। अब ये होने के बाद सर y की भी कहानी खत्म हो गई, तो अब क्या बचा x इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1। तो ये लिमिट आपको इस तरह से निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं समझो यहाँ पे z का यहाँ लिख रहा हूँ 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, हमेशा ऐसे ही बड़े से छोटे की ओर ही जाना। 0 टू 1 माइनस एक्स, 0 टू 1, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड और dx dy और dz। दोस्तों इसको रेस टू 1 x रेस टू 1 लेके सम सॉल्व करना। अब आगे आपको सम सॉल्व करने आएगा, आगे सम में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आगे आप पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर दिया है, बता दिया है। चलो ये सम मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, मैं सोचा था आपको देने के लिए, तो चलो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बस अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए सॉल्व करने। अब यहाँ पे आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो आई विच इज इक्वल टू, ये 0 टू 1 है, 0 टू 1 माइनस एक्स है। देखो ये लिमिट किसका होगा, y का, ये लिमिट किसका है दोस्तों, z का, और ये लिमिट किसका है, x का। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप करूं तो यहाँ पे देखो 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, रेस टू 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, सॉरी ये लिमिट किसका है, z का, तो यहाँ पे क्या आएगा dz। ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे क्या आएगा dy और dz। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो आई विच इज इक्वल टू 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे अब देखो ये पूरा ब्रैकेट रेस टू 1 है, मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम ऐसे ही रख रहा हूँ, रेस टू n प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये क्या है दोस्तों dy और dz। जिसको बेसिक इंटीग्रेशन समझ गया उसके लिए चीज़ें बहुत आसान है। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना भूलना नहीं, 0 टू 1 माइनस एक्स। अब देखो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हम कहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, z के अंदर, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z था। तो देखो ये 2 है तो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो ये देखो यहाँ पे x है प्लस y है, z की जगह पे ये पार्ट आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई प्लस 0 का होल स्क्वायर समथिंग, और यहाँ पे क्या है dy और dz। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ूँ तो देखो नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं बढ़ रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू 1 बाई 2, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स समथिंग। यहाँ पे x और x कैंसिल, y और y कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x प्लस y का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऐसे ही रखे रहो।
यहाँ क्या है दोस्तों dy और यहाँ पे क्या है सर dz। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 1। अब मैं ये इंटीग्रेशन ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन निकालू तो y आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालो तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और आपको पता है x रेस टू n वाला ही फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x रेस टू n, n प्लस वन मतलब 2 + 1 कितना आएगा दोस्तों 3, और नीचे भी 3। यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 0 to 1 - x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अब dz, क्योंकि dy भी हो गया सॉल्व, dy भी सॉल्व कर दिया ना, ये देखो y और ये ब्रैकेट रेस टू n + 1 अपॉन n + 1, देन i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 1। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, ये y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1/x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y था। यहाँ पे x y की जगह पे क्या आएगा 1/x का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 0 माइनस x 0 का, हाँ यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे 0 आएगा अपॉन 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dz। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 1। अब देखो दोस्तों ये 1 - x है, ये देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 का क्यूब 1/3, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे x³/3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x³/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dz। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। हाँ तो देखो आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i विच इज इक्वल टू 1/2 0 to 1। देखो 1 - 1/2 करो, 1/3 करो, 1 - 1/3, तो हमारा आंसर 2/3 आ रहा है, 2/3 माइनस x और प्लस x³/3 और dz। अब इतना मैंने आपको सॉल्व करा दिया, तो अब तो आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों i है, ये 1/2 है, इंटीग्रेशन लो 2/3 है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x²/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे तो x⁴/3, और यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। ठीक है, अब अगर आप इसे पुट करते हो तो i विच इज इक्वल टू 1/2, देखो यहाँ पे 1 2/3, यहाँ पे 1/2 1/3 माइनस यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/3, तो ये डायरेक्टली अगर हम इसे सॉल्व करें, मैंने ये परफेक्ट लिया कि नहीं है, 1/2 2/3 1/2 और प्लस 1/3, 2/3 प्लस माइनस 1/2। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ 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 एक सेकेंड ना, देखो ये वाला जो स्टेप है ना, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ किया है, मैंने इंटीग्रेशन यहाँ लिया ना, यहाँ लिया, तो देखो एक नंबर मैंने लिखा नहीं है, ये 3 पहले से ही था। देखो x⁴ + 4, तो नीचे भी n+1 आएगा ना, तो नीचे भी 4 आएगा, तो मैंने ये लिया नहीं, ये भूल गया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है 1/2, अब आप वैल्यू पुटअप करो 2/3, यहाँ पे 1 पुट करोगे 2/3 रहेगा, 1 पुट करोगे 1/2 ही रहेगा, 1/12 रहेगा, 0 पुट करोगे सभी 0 हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/12 और इंटू 1/2 बाहर का, तो हमारा डायरेक्टली आंसर आया 1/8। बस अभी आपको मेरे डिटेल लेक्चर से, वैसे तो आपका पूरा पार्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द सम इसी में से आएंगे, बट एक सम अगर आपको इलिप्सॉइड देखना तो देख लो, और एक सम सिलेंडर वाला देख लेना जो कोन का सम है, मेरे डिटेल लेक्चर्स में हो जाएगा, इनफ पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे x⁻m है, 1 - x⁻n है। हाँ सबसे पहले आपको हमेशा, जैसे कभी भी अगर आप बीटा फंक्शन पढ़ रहे हो तो पहले आपको गामा कंप्लीट करना है,
ग्यामा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट में डिटेल लेक्चर्स, जो उसका वन शॉट वीडियो है दोस्तों, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ। साथ में बीटा का डिटेल लेक्चर्स का भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो। अब देखो कहीं पे भी दोस्तों आपको 0 to 1 दिखाई दे, और दोस्तों यहाँ पे x रेस टू समथिंग और 1 माइनस एक्स रेस टू समथिंग, ऐसा आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो समझ जाना भाई ये सम सॉल्व होगा बीटा से। कैसे सॉल्व होगा बीटा? यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जो भी नंबर है +1, और यहाँ पे जो भी है, जो भी नंबर है +1। सर ये दूसरे टर्म में भी आ सकता है, यस आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 to 1 है, यहाँ पे दोस्तों t है, और यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस टी है, और अगर ये ऐसा है और यहाँ पे dt है तो भी ये सम है। तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, यहाँ पे जो भी लिखा है, जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो यहाँ पे t होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू dm है तो यहाँ पे m होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू dp है तो यहाँ पे p होना चाहिए, और बाजू में 1। अगर ये दिखाई दिया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और डायरेक्ट आप क्या लिखोगे दोस्तों, बीटा m+1 n+1। जैसे अगर यहाँ 2 है तो आप क्या लिखोगे, 2+1। यहाँ पे 3 है तो आप क्या लिखोगे, 3+1। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों m+1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n+1। बहुत ही सिंपल तरीके से सर, बहुत ही अच्छे समझ में आए। अब नेक्स्ट बारी ये आती है सर, बीटा m n को सॉल्व कैसे करते हैं। मैं बार बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके पहले आप गामा को कंप्लीट कर लो तो ही आप बीटा को देखो, और ये सब चीजों को आप जमा करके रखोगे। आज का लेक्चर आज ही कंप्लीट करो और बताओ भाई ये वाला ब्लेजर कैसा है। प्लीज, आपने उस वाले ब्लेजर की तारीफ की तो फाइनली मैंने दूसरा ब्लेजर ला दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये गामा m है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो गामा n है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, m+n। ये इसका फॉर्मूला है सर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? जैसे अगर मैं समझो यहाँ पे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर समझो मैंने 4 लिया और यहाँ पे 5 लिया, तो आप क्या करोगे दोस्तों, देखो गामा 4 गामा 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, गामा 4+5। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा 4 आपको आता है, 4 में से 1 कम कर दो तो क्या आएगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल। 5 में से 1 कम कर दो तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल, और 4+5 क्या होगा दोस्तों, 9। तो फाइनली दोस्तों 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और दोस्तों 8 फैक्टोरियल हो गया। कितना सिंपल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों बारी है कि कहीं पे भी अगर समझो दोस्तों बीटा 2,3 लिखा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीटा 3,2। मतलब ये कॉम्यूटेटिव भी होता है। बस इस पेज से ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फुल एंड फाइनल, ये पेज फुल एंड फाइनल है दोस्तों। बस इसी फॉर्मूले को आप बार बार लिखो और चीजें सॉल्व करो। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, और हमेशा जब भी मैं कोई भी लेसन पढ़ाता हूँ, अभी जैसे मेरा इसका पहला वन शॉट देखोगे, ये वाले वन शॉट में और मैंने चीजें चेंज की है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 टाइप सेम है। जिनको बेसिक इंटीग्रेशन आता रहेगा वो फटाफट सम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ये टाइप अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे dx है, यहाँ पे x है, ठीक है सर, यहाँ 1 है नहीं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब टाइप का सम है। टाइप का सम है, ये दोनों मैच है क्या सर? हाँ सर मैच है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे ये दोनों मैच है, हाँ, तो मतलब टाइप 1 का सम है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x⁻³ है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे भी दोस्तों 4 है, और यहाँ पे समझो 5 लिखा है, यहाँ पे dx लिखा है, तो ये दोनों सर सेम है। यस सर, यही सब आपको समझना है। नहीं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पेपर में सम ही नहीं समझ में आता। अब ऐसे टाइप के सम का स्टार्टिंग कैसे होगा, पुट, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, x, और आपको डायरेक्ट t लिखना है, और यहाँ पे नंबर कौन सा है, 4। वैसे अगर आप यहाँ पुट करोगे तो पुट, यहाँ पे क्या लिखोगे, x विच इज इक्वल t, यहाँ पे नंबर क्या है दोस्तों, 2। हो गया सर, टाइप 1 समझा। टाइप 2 टाइप 3 सेम है। देखो यहाँ पे जो नंबर है सेम यहाँ पे नंबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पार्ट है यहाँ पे इक्वल टू टी पुट करो। यहाँ पे सर आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, अरे 1 है, क्या मल्टीप्लाई करोगे? अगर कुछ और नंबर होता तो करते। यहाँ पे सम का स्टार्टिंग कैसे होगा दोस्तों, पुट, देखो 0 to 1 लिमिट है, देखो यहाँ पे विच इज इक्वल टू। अब देखो जितने लोग ग्यामा देख के आए हैं मुझे प्रॉमिस करो सर, अपने मैंने ग्यामा है, अगर आपके सिलेबस में है मैंने कंप्लीट कर दिया है। ग्यामा देख के आए होंगे तो ग्यामा में भी लिमिट 0 to 1 है, पर 0 to 1 कब ग्यामा में लिमिट होता है, जो साथ में लॉग होता है, तो समझ जाना वो ग्यामा का समय। नहीं तो 0 to 1 लिमिट दिखाई दे तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बीटा। सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे पावरफुल क्वेश्चन, इस टाइप में अगर कभी भी क्वेश्चन आया, इसका दूसरा रूप दोस्तों ये है 3 to 7 x-3। देखो ये रूट है ना, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 7 - x 1/2 dx, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। अगर इस टाइप में अगर आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे सर? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है।
लोअर लिमिट, देखो ये लोअर लिमिट से रिलेटेड जो पार्ट है वो आपने लिखा, यहाँ पे अपर माइनस लोअर मतलब 7 - 3, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, सीधा सीधा क्या लिखोगे दोस्तों, ये इसका स्टार्टिंग है सम का। यहाँ पे सर कैसे स्टार्ट करेंगे, वही सेम है, देखो लोअर वाला पार्ट, अपर माइनस लोअर कितना आएगा दोस्तों 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे टी। तो सम का स्टार्टिंग आपको समझ में आना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। भाई इसी तरह से मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में यही बेनिफिट है आपको कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस, देखो अभी जब आप डिटेल पढ़ते हो, पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, बट जब पूरा बुक एक साथ आएगा तो आप क्या करने वाले हो बताओ। पूरा सिलेबस, पूरा बुक अगर एक साथ आ जाए तो आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये वाला कौन से टॉपिक का सम है। अब देखो मैं आपको स्पेसिफिक सम देता हूं, इसके बाद इसके और भी टाइप्स है, बट ये वाले टाइप सबसे पहले आपको कवर करने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक सम दे रहा हूं 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर मैं बोलूं x - 2 और यहाँ पे 3 - x, यहाँ पे 1/5, 2/9 और dx है। रैंडमली मैंने ये सम लिया, बताओ कौन से टाइप का है। डायरेक्ट बोलोगे सर टाइप 4, टाइप 4, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आप बोलोगे सर टाइप 4 का सम है, ठीक है सर। पहला सम, देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया, अगर आप ये सम सॉल्व करोगे, इसको हम एवरग्रीन सम बोलते हैं। सबसे पहली चीज, ये कौन से टाइप का सम है, मैंने बोला कि हमेशा टाइप के पहले ये चेक कर लो, यार dx है, क्या ये x है, हाँ है, और यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है तो समझ जाना ये डायरेक्ट फॉर्मूला सम है। फॉर्मूला सम मतलब डायरेक्ट अपना ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करो, देखो dx है, x है, 1 है। हाँ अगर यहाँ पे x नहीं है तो समझ जाना कि फिर टाइप का सम है। देखो भाई इस लेवल की चीजें कवर करा रहा हूं। अब देखो ये बहुत बेसिक सम है, अगर यहाँ पे फिर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो लिखना होगा यूजिंग, देन यहाँ पे दोस्तों क्या लिखोगे, 0 to 1 x⁻m 1 - x⁻n dx विच इज इक्वल टू बीटा, क्या है सर, m+1 n+1। बहुत ही सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, बिना ये फॉर्मूले के यूज किए आप सम मत सॉल्व करना। अब यहाँ तक की चीजें अगर आपसे सॉल्व हो गई, ठीक है सर, यहाँ तक सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, बीटा m का वैल्यू कितना है दोस्तों 3/2 + 1, फिर n+1, देन दोस्तों बीटा 2 × 1 = 2, 3 और 2 कितना होगा दोस्तों 5/2, 2 × 1 = 2, 7, 5 और 2 कितना होगा दोस्तों 7/2। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर आ गया। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो फॉर्मूला है अपने पास, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर यहां तक भी अगर रहेगा तो यहां तक। ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन कैसे आते हैं दिखाता हूं। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, क्या ये डायरेक्ट वाले सम है क्या सर, dx है, x है, 1 है, नहीं है सर, मतलब डायरेक्ट सम नहीं है। जब नंबर का खेल आता है, ये दोनों सेम नंबर्स आते हैं तो टाइप 1 का सम होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सम का स्टार्टिंग कैसे होगा दोस्तों, पुट x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म है हम क्या करेंगे दोस्तों t लेंगे, फिर यहाँ पे कोई नंबर है तो लिखेंगे, यस। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सम का आइडेंटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो dx/dt डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, और ये 3 है, t की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1, देन dx विच इज इक्वल टू 3, और दोस्तों यहाँ पे dt आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आपकी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब यहां तक का पार्ट कंप्लीट होने के बाद दोस्तों कभी भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका लिमिट चेंज होगा। मतलब अभी आप क्या कर रहे थे, आपका लिमिट क्या था दोस्तों 0, और ये वाला लिमिट क्या है दोस्तों 3। और मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं, जिनको लिमिट विमिट चेंज करने में दिक्कत होता है, बीटा का कभी भी क्वेश्चन आया तो लिमिट 0 to 1 होगा, मतलब देखो चेंज होकर 0 to 1 होगा। कैसे आया वो भी सिखाता हूं। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो तो देखो यहाँ पे 0 रहेगा, 3 डिवाइड होगा, 0/3 0 आएगा। अगर आप यहाँ 3 रखते हो, 3 / 3, t का आंसर कितना आएगा 1। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1, ठीक है सर। x के प्लेस पे क्या आएगा सर 3t, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेस टू क्या आएगा दोस्तों 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 3t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5, और dx है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड
आपकी चीजों को सॉल्व करना है 0 to 1। देखो यहाँ पे 3 रेस टू 4, सबको अलग अलग कर दो, t रेस टू 4। ये देखो इसमें से 3 बाहर लोगे तो ऊपर क्या लिखा है दोस्तों 5, तो अंदर कुछ नहीं तो दोस्तों 1, यहाँ अंदर कुछ नहीं तो दोस्तों t और रेस टू 5। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे सभी चीजें लिखी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ 0 to 1, देखो यहाँ 3 रेस टू 4 है, 3 रेस टू 5 है और एक और 3 है। ऊपर का सभी प्लस कर दो, 4 और 5 9 और 1 10। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है दोस्तों 3 रेस टू 10। अब ये 3 रेस टू 10 होने के बाद यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, देखो t रेस टू 4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस t रेस टू 5 और dt। अभी क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है दोस्तों, वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि यहाँ पे सम किस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला dx x1 होना चाहिए, dt t1। यस सर, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है 3 रेस टू 10 बीटा m+1 मतलब 4+1 n+1 मतलब 5+1 देन दोस्तों 3 रेस टू 10 बीटा 5 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो जो नॉर्मल नंबर्स आते हैं उसको आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो दोस्तों यहाँ पे 3 रेस टू 10 बीटा m क्या है दोस्तों 5 n और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा गामा, दोनों का प्लस 5+6। अब देखो दोस्तों ये 3 रेस टू 10, ये क्या आएगा दोस्तों 4 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल और ये क्या आएगा दोस्तों 11, मतलब देखो दोनों का प्लस 11 होगा, उससे एक कम कर दो 10 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, आपका प्यारा कैल्सी लेना है और ये सम को सॉल्व करना है। जैसे मैं अभी कैल्सी में लूँ 3 रेस टू 10। अब देखो जिनको कैल्सी नहीं है, वैसे तो सब मोस्टली सबको कैल्सी रहता है, पर जिस यूनिवर्सिटी में कैल्सी नहीं है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट उतना ही आप आंसर रखो, कोई आपको आगे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको कैल्सी है अगर वो सम को सॉल्व करने की कोशिश करे तो उनका यहाँ पे सम चेंज होगा। एक सेकेंड, 3 रेस टू 10 इंटू 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल। तो जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 6561 अपॉन 140। एक बार आप भी देखना आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है दोस्तों तो देखो आपको आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। आगे मैं एक और सम ले रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। आप मुझे बताओगे ये सम कौन से टाइप का है। देखो दोस्तों 2 to 5 और यहाँ पे है x-2 रेस टू 3 और है दोस्तों 5 - x रेस टू 2 और दोस्तों dx है। अब ये आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज देखो x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब इसी टाइप का सम है। सम सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, पुट x-2, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों अपर माइनस लोअर 4 माइनस 5 माइनस और यहाँ पे क्या t x-2 5 - 2 कितना आता है दोस्तों 3t देन x विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 3t + 2। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dx/dt विच इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे ले तो t का डेरिवेटिव 1 तो ये 3 आएगा, 2 तो कांस्टेंट है 0 देन दोस्तों dx विच इज इक्वल टू 3 ऑफ dt। अब dx विच इज इक्वल टू 3 ऑफ dt हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ इसके बाद लिमिट चेंज होगा x विच इज इक्वल टू x कितना है 2, x कितना है दोस्तों 5। चेंज क्या होगा दोस्तों t विच इज इक्वल टू, t में क्या चेंजेस होगा दोस्तों, अगर समझो ये 2 है तो आपको देखो 0 to 1 होने वाला ही है, ये आपको पता है, फिर भी आप यहाँ पे रखो। यहाँ पे अगर आप जैसे ही रखोगे 2 तो 2 - 2 कितना होगा दोस्तों, या तो यहाँ पे रखो 2 - 2 कितना होगा 0, 3 से डिवाइड करोगे 0/3 0 आएगा। यहाँ पे अगर आप 5 रखो 5 - 2 कितना होगा 3 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1 होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। ये देखो x-2 मतलब क्या है दोस्तों, देखो x-2 इक्वल टू क्या है दोस्तों 3t, तो ये 3t आएगा रेस टू क्यू। 5 - x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू है
3t+2 और ब्रैकेट लूंगा क्योंकि यहाँ माइनस है, रेस टू, और dx इक्वल टू क्या है दोस्तों 3/dt। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे। I विच इज इक्वल टू 0 to 1 3 रेस टू 3 और यहाँ पे ये देन दोस्तों देखो ये 5 है -3t प्लस माइनस -2। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, प्लीज ध्यान से अच्छे से चीजों को समझना, ये 3/dt। अब यहाँ पे I विच इज इक्वल टू 0 to 1, अब देखो दोस्तों ये 3 है, ये t का क्यूब है, 5 - 2 कितना आएगा दोस्तों 3/3t का स्क्वायर और 3/dt। I विच इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे 3 है और इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, हाँ तो देखो ये देखो यहाँ पे, अभी इसको और थोड़ा सॉल्व कर दूँ। 0 to 1 देखो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 3/4 लिखा, t³ लिखा, इसमें से भी 3 बाहर आएगा और ऊपर स्क्वायर है तो 2 होगा, तो 1 माइनस क्या बचेगा t का स्क्वायर ऑफ dt। अब अगर आप लिख रहे हो तो दोस्तों देखो 4 है और ये 2, तो 3/6 0 to 1 t³ 1 माइनस t का स्क्वायर और dt। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो किस तरह से चीज़ें सॉल्व होगी, तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो 3/6 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बीटा 3 है ना, तो 3 + 1 और दोस्तों देखो 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 + 1 देन 3/6 बीटा 4 और 3। ये तो आपको सॉल्व करने आता है, मैं चाहता हूँ कि आप कैलसी से इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर यही है। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो कभी कभार आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाँ ये देखो ये टाइप 6 है दोस्तों। टाइप 6 में देखो ये सबसे पहले ये टाइप 5 है। टाइप 5 में आपको क्या करना है दोस्तों, देखो x⁻m 1 + x² और ये डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली मैं स्टूडेंट को मना करता हूँ, कहीं भी अगर आपको x² नीचे दिखाई दिया तो ये एक डिफरेंट सम कंसिडर करना और x² की x की जगह पे आप tan थीटा पुट करना और फिर ये नॉर्मल सा सम जैसे एक नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व होता है दोस्तों उसकी तरह सॉल्व हो गया, तो प्लीज आप इसको एक बार देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 6 भी आपको पता होना चाहिए कि अगर समझो x⁻m है, यहाँ पे अगर नीचे ब्रैकेट के अंदर x है, ये याद रखना दिमाग में, इसके पहले वाले सम में x² था, यहाँ पे क्या दोस्तों x है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बस मैं एक फॉर्मूला याद कराता हूँ, आप भी याद कर लो, m+1 और बाजू में क्या है दोस्तों n - m-1। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे x⁵ समथिंग, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, x⁵ अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ x⁹ हो जाएगा। फिर देखो दोनों टर्म को हमने सेपरेट किया, ये पार्ट और ये पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट इसकी तरह दिख रहा है, तो बीटा m+1, m मतलब 5, 5 + 1 और यहाँ पे क्या आएगा n - m 16 - 5 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सीधा 10। फिर ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पार्ट है, यहाँ पे लिखो। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 2 बीटा, देखो मैंने आपको बोला है ना 10 6 को आप 6 10 लिख सकते हो, तो देखो लिखा है, फिर दोनों का प्लस है, तो सीधा सीधा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा पार्ट हो गया। फंक्शन में बस एक फॉर्मूला याद रखना है, बस एक फॉर्मूला, अगर आप जाके बुक ओपन करके देखोगे इतने सारे फॉर्मूले, आपका दिमाग आउट हो जाएगा। 0 to ∞, और गामा फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे 0 to ∞। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स भी चल रहा है। क्रैश कोर्स में आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों, आज अभी जब ये वीडियो आ रहा है तो अभी जस्ट मेरा क्रैश कोर्स का ही लेक्चर चालू होगा और वहां पे मेरा चल रहा है बीटा फंक्शन। तो देखो मैं वहां पे आपको बेनिफिट क्या है पता है, क्रैश कोर्स में जो PYQs हैं उस टाइप के मैं PYQs भी कवर कराते जा रहा हूँ। क्रैश कोर्स के अंदर जो रिसेंट ईयर के जो PYQs है सब कुछ मैं कवर कराते जा रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, जो रिसेंट ईयर के PYQs हैं ये सब आपको उसके अंदर कवर करके मिल रहा है। बाकी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि कम टाइम में, अगर आप खुद से भी कवर कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद डिटेल लेक्चर देखो, फिर रिसेंट ईयर के PYQ सॉल्व करो। बट क्रैश कोर्स में कम टाइम में बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्रैश कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे e⁻⁻x x⁻n है, देखो e⁻⁻x और यहाँ पे जो पार्ट है वही सेम यहाँ है और n। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिखाई दे तो डायरेक्ट आप गामा लिखो और यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों n+1। परफेक्ट सर।
अगर दोस्तों ऐसा है 0 to ∞ ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टी रेस टू एन, और यहाँ पे डी टी है, तो भी देखो यहाँ टी टी मैच हुआ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, ग्यामा एन प्लस वन। अब सर अगर सपोज ऐसा आया, सर अगर सपोज ऐसा आया 0 to ∞ ई रेस टू माइनस टी रेस टू 9 और डी टी, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखो, ये दोनों मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है, 9 है, तो यहाँ पे 9+1 डायरेक्ट 10, और इसका आंसर कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे अगर गामा 7 है तो उससे एक कम, 6 है तो 5, 4 है तो 5 है तो 4, 3 है तो 2, वैसे ही 10 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 9 ऑफ फैक्टोरियल। तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। ठीक है सर, ये तो मस्त समझ में आया। अब यहाँ का तक का पार्ट अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आया तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो ये देखो यहाँ पे ये 3/2 है, ग्यामा है। अब देखो आपको ये पता है कि अगर समझो ग्यामा में कहीं पे अगर समझो 14 लिखा है तो इसका आंसर निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 13 फैक्टोरियल लिखोगे, मतलब एक कम। बट अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आया तो आप क्या करोगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पहले जो नंबर दिया है -1 लेना है, और फिर आपको ग्यामा फॉर्म में यही नंबर लिखना है और -1 लेना है, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3/2 -1 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों 1/2। प्लीज माइनस कर लेना। यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/2। ठीक है सर, ये तो समझ में आए। अब देखो दोस्तों 1/2 है, ये याद रख लेना कि ग्यामा 1/2 का जो आंसर होता है दोस्तों वो रूट पाए होगा। क्या होगा दोस्तों, रूट पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, √पाए। हो गया। अब यहां तक की चीजें होने के बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया कि सर आपको फ्रैक्शन पार्ट भी अब हमें समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों ये, कि कहीं पे भी अगर दोस्तों आपको ऐसा लिखा है ग्यामा पी और ग्यामा 1 - पी, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिखते हैं पाए और साइन पी पाए। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हम इसका ये आंसर लिखेंगे। जैसे अगर दोस्तों मैं जैसे यहाँ पे देखो 1/4 ले रहा हूँ, और 1 - 1/4 मतलब दोस्तों 3/4 होता है। अगर आप 4 - 1 यहाँ पे दिखाई दिया तो समझ जाना इसी टाइप का सम है। इसी को देखो मैं इसकी तरह लिख रहा हूँ 1/4। देखो ये 1 - 1/4 करोगे तो आपको 3/4 ही मिलेगा। तो कहीं पे अगर आपको ये पार्ट मिल रहा है तो मतलब आप ये कोरोलरी यूज कर सकते हो, पाए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन पी। पी का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/4, और उसको अगर आप पाए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, पाई/4। तो ये क्या होगा दोस्तों, पाए, और ये क्या है, साइन पाई/4 मतलब 1/√2। नेक्स्ट स्टेप में √2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, √2 पाए। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा पार्ट हमने सॉल्व किया। तो ऐसे आप कोई भी, जैसे अगर देखो आपको ऐसा कोई पार्ट दिखाई दे, जैसे मैं भी देखो इसके बाद एक और पार्ट ले रहा हूँ, अगर हम लेने जाएं अगर जैसे दूसरा पार्ट, हाँ देखो 1/3 और 3 - 1 कितना आता है दोस्तों, 2/3। तो इसको भी आप इस कोरोलरी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा कहीं पे पार्ट आता है तो वहां पे आप डायरेक्ट आंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, ये समझ में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ग्यामा। नाम सुन के आपको बहुत डर लगता है, पर देखो ये वाला वीडियो आपको इतना हेल्प करेगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन, देखो टाइप 1 टाइप 2 सेम है, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखाई दे 0 to ∞ ई रेस टू माइनस, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज दिखाई दे x², 2x⁴, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिखाई दे इस टाइप का सम, तो समझ जाना कि ये टाइप 1 का सम है। और दोस्तों हमेशा टाइप 1 के सम को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप समझ लो। टाइप 1 के सम को हम हमेशा सॉल्व करने के लिए पुट माइनस के बाद जो टर्म है, जैसे x⁴ है इक्वल टू टी लिखते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू टी है, 4 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या होगा, 1/4। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप ये सॉल्व करने जा रहे हो, देखो ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पे, तो देखो ये पुट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे x विच इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या है, देखो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइप 2 का सम है, सेम टू सेम टाइप 1 के सम की तरह ही है। देखो 0 to ∞ ये तो रहेगा ही, ई रेस टू माइनस ax² ये तो है ही है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आया x⁻²m, तो अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो टाइप 2 का सम है, जैसे ये सम आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे मेन आता है कि सर इसमें सम में हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो पुट यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस के बाद जो पार्ट है इक्वल टू टी। सबसे मेन होता है सम का स्टार्टिंग करना। अगर आपको सम स्टार्ट करने आता है, अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है तो सम सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो x इसका मतलब होता है 1/2, ये t है, देन x 1/2 अगर वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2।
अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। टाइप नंबर 3 आपको हमेशा कैसे पहचानना है दोस्तों, याद रखना 0 to 1 अगर इंटरवल आया और साथ में दोस्तों लॉग है, क्या है दोस्तों लॉग, तो हमेशा समझ जाना, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है dx है, तो हमेशा समझ जाना दोस्तों कि ये आपका टाइप 3 का गामा का सम है। और इस सम को सर स्टार्ट कैसे करेंगे वो भी सिखा दे रहा हूं। इस सम का स्टार्टिंग में हम क्या लेंगे दोस्तों, log x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों माइनस टी, याद रखना log x विच इज इक्वल टू माइनस टी। ये पुटिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आपको ऐसा सम दिखाई दे 0 to 1, हाँ सर ने बोला था यार गामा का सम है, और डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो ई होता है, आपने 11th क्लास में कौन से पढ़ा, ये अगर ई यहाँ पे जाता है तो ये माइनस रेस टू में आ जाएगा माइनस टी, और यहाँ पे बस एक्स बचेगा। ये दो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। अगर समझो यहाँ पे log x, ये स्टेप हमेशा फिक्स है, देन उसके बाद आप डेरिवेटिव लोगे। ठीक है सर, ये टाइप 3 भी समझा। टाइप 4 बहुत सिंपल सा है दोस्तों। टाइप 4 क्या बोलता है पता है, 0 to इंफिनिटी फिर से आएगा। यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे जैसे x है रेस टू 9 है, और यहाँ पे सेम ये 9 रेस टू x है, इसका उल्टा। अगर कहीं पे भी ऐसा पार्ट दिखाई दे तो हमेशा समझ जाना ये टाइप 4 का सम है। इस सम में जो नीचे जो पार्ट है इक्वल टू हम ई रेस टू टी लिखते हैं, यहां से हम सम का स्टार्टिंग करते हैं। जैसे अगर देखो ये टाइप 4 का सम है, ये है कि नहीं, ये टाइप देखो एक्स रेस टू 5 जब उल्टा, तो हम सम का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पुट नीचे वाला जो पार्ट है इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, ई रेस टू टी। बस बस आपको ये, अब देखो मैं आपको सम दे रहा हूं, आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताना। देखो 0 to 1 एक्स log x रेस टू 9 dx, बताओ कौन से टाइप का सम है, कमेंट करो। हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा, मैं चेक करूंगा आप देख रहे हो कि नहीं। सर ये टाइप 3 है। सर पुटिंग क्या करोगे, पुटिंग बहुत सिंपल है, सर ने याद करा दिया ना, पुट log x विच इज इक्वल टू माइनस टी, फिर x विच इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी। यस, अगर मैं यहाँ पे सम दे रहा हूँ 0 to इंफिनिटी, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, कौन से टाइप का सम है सर, टाइप 1 टाइप 2 सेम है। बस यहाँ पे ये x आया आगे तो समझ जाना टाइप 2 का सम है, माइनस के बाद जो नंबर है उससे हमें पुट करना है। ई रेस टू माइनस समथिंग कहीं पे दिखाई दिया, टाइप 1 टाइप 2, और टाइप 4 तो आपको इजीली पता है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और चीजों को सॉल्व करना है। बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप अगर मेरे बैच से जुड़ सकते हो तो वहां पे और अच्छे तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियोस की तरह आपको चीजें मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने 1 घंटे 24 मिनट का टाइम लिया है एप्लीकेशन के ऊपर, अभी जो मेरा क्रैश कोर्स चला है, बाकी आपको डिटेल भी मिल जाएगा। आराम से आप बस इतना कर लोगे, A to Z PYQ सब कुछ कवर कराया हूँ, लेटेस्ट PYQs भी कवर कराया हूँ, तो आराम से आपकी चीजें हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे भी मैं चीजें सॉल्व करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लेटेस्ट PYQs, इसमें जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसमें एक आख है लेटेस्ट PYQs, और कुछ जो है वो आपको सॉल्व करना है, पर बिना सॉल्व किए पेपर में जाना मत। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो सम देख के आपको डायरेक्ट समझ रहा है सर एक्स है और समथिंग है सर माइनस, तो सर ये टाइप 2 का सम है। कैसे सम स्टार्ट होगा सर, पुट एक्स जो माइनस के पास पार्ट है इक्वल टू टी, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों टी, 3 वहां पे जाएगा तो 1/3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जो पार्ट है वो लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये dx/dt होगा, और ये एन एक्स n-1, देन दोस्तों ये देखो dx/dt 1/3t -2/3। परफेक्ट, ये स्टेप्स आपको हर एक सम में करना है। देन दोस्तों देखो dx विच इज इक्वल टू 1/3t रेस टू -2/3, ये dt यहाँ पे आ गया। परफेक्ट, अब यहां तक हो गया दोस्तों। अब ये पार्ट अगर आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद दोस्तों देखो लिमिट चेंज होता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू, और ये हमेशा 0 इन्फिनिटी सेम ही आता है। पर हमेशा याद रखना जब भी अगर ये डेफिनेट टाइप का सम है, यहाँ लिमिट है, तो हमेशा लिमिट चेंज होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये क्यों करते हैं, जब अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट वाले सम में लिमिट चेंज होता है। ये दिमाग में रखना, कभी अगर मैथ कॉमन मैथ पढ़ना तो ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आप कभी डबल पढ़ोगे ट्रिपल पढ़ोगे तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर समझो x0 है, x0 रखो तो t का आंसर भी कितना आएगा 0। अगर यहाँ इन्फिनिटी है तो t का भी आंसर कितना आएगा दोस्तों इन्फिनिटी, सीधा बिना सोचे समझे हो गया। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो पूरा सम हमारा t में कन्वर्ट होगा 0 to इंफिनिटी। अब देखो दोस्तों ये रूट ऐसे ही है, x का मतलब कितना है दोस्तों t रेस टू 1/3, e रेस टू माइनस एक्स क्यूब कितना है दोस्तों t है,
और क्या है दोस्तों, dx है। dx का आंसर कितना आएगा दोस्तों, dx 1/3 t⁻²-2/3 और दोस्तों क्या आएगा dt। अब यहां पे i विच इज इक्वल टू, अगर मुझे सम सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/3 बाहर लूंगा, 0 to ∞। अब देखो दोस्तों ये 1/3 है, ये रूट मतलब 1/2 होता है, और ये e⁻t⁻2/3 dt। अब देखो दोस्तों ये i विच इज इक्वल टू, ये 1/3 ऐसी, ये 0 to ∞, ये t⁻, ये मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, देखो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये हमेशा याद रखना, e⁻t⁻2/3 dt। जब हम बेसिक हमारा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर e⁻t मिलता है, मिल गया, और t दो नहीं रहता, एक ही रहता है। अगर आपने इन जनरल पहला फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो, और ऊपर का पार्ट मुझे पता है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, बट आपके पास कैल्सी है तो भाई कैल्सी का पूरा फायदा उठाना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/6 है, 1/6 अगर -2/3, जिनको कैल्सी वैसे तो सबको है, पर अगर जहाँ पे कैल्सी नहीं है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इतना भी डेंजर कैलकुलेशन नहीं है। t⁻⁻1/2 और ये dt। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों क्या होगा, देखो 1/3 ऐसी है। अब देखो ये टी मैच हो गया, -t बन गया, यहाँ पे हमेशा एक सिंगल पार्ट आना चाहिए, जैसे -x है तो यहाँ पे भी x -t है, तो यहाँ पे t -u है तो यहाँ पे भी u, और ये जो पार्ट है दोस्तों, जो भी पार्ट है -1/2 +1 लिखेंगे फॉर्मूला वाइज, तो 1/3 1/2, 1/2 मतलब क्या होगा दोस्तों, √π/3, क्योंकि 1/2 मैंने पीछे बोला ना √π होता है। डन सर, ये भी समझ में। अब ये पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो, ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स कराए हैं ये सब, बट देखो यहाँ पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत उसकी ज़रूरत है, वो सम करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब ये सब ऐसे सम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पे देखो ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और हमें ये प्रूफ करके लेकर आना है। तो मैं इसको I1 ले लेता हूँ। देखो लेट I1 विच इज इक्वल टू 0 to ∞ x² e⁻x⁴ dx, सब कुछ सेम है, ये आता है आपको सॉल्व करने। तो यहाँ पे ऐसे दो पार्ट है जिसको एक साथ लेकर आओ और फिर इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं। अब देखो दोस्तों ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पे देखो माइनस के बाद क्या है दोस्तों, x⁴ विच इज इक्वल t, देन x इक्वल t⁻4 का वहां पे क्या, तो क्या आएगा दोस्तों 1/4, देन क्या आएगा दोस्तों dx बाय dt, ये 1/4 t⁻1/4 -1 dx विच इज इक्वल टू 1/4 t⁻3/4। अगर आप सॉल्व करते हो dt, ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है। अब देखो पीछे की तरह ही सॉल्व है, कुछ नया नहीं है। अब ये अगर आपने सॉल्व किया तो लिमिट क्या होगा, अब लिमिट भी चेंज होगा, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू, अब देखो दोस्तों अगर मैं t का वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ तो t का वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 ही आएगा, इन्फिनिटी रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया है, देखो दोस्तों अब ये पार्ट हो गया। अब हमारा सम i विच इज इक्वल टू 0 to ∞, x के बदले क्या आएगा दोस्तों, ये x के बदले यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, t⁻1/4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों स्क्वायर e⁻x⁴ का आंसर कितना है दोस्तों t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx है, dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1/4 t⁻3/4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, i विच इज इक्वल टू 1/4 बाहर आएगा, 0 to ∞। अब देखो दोस्तों ये इसको इससे डिवाइड करके 2 होगा, तो ये t⁻1/2 हो जाएगा, देन यहाँ पे t⁻3/4 हो जाएगा, और e⁻t और dt, देन i विच इज इक्वल टू 1/4 0 to ∞ e⁻t एंड t⁻, इसका बेसिक कैलकुलेशन आप सॉल्व करो, क्या आएगा दोस्तों 1/2 -3/4, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/4 ऑफ dt। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, i विच इज इक्वल टू 1/4, ये क्या आएगा दोस्तों गामा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है -1/4 +1, ये 1/4 गामा, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 3/4 आएगा,
कितना आएगा दोस्तों 3/4। और 3/4 को अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे 3/4 -1 करते हो, जैसे 3/4 -1, आंसर माइनस में आता है, मतलब ये सॉल्व नहीं होगा, इसको इतना ही हम रखेंगे, ये I1 है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों I1। तो सीधा सिंपल हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। I1 विच इज इक्वल टू 1/4 ग्यामा 3/4। ठीक है सर, ये सॉल्व हुआ। अब ये सॉल्व होने के बाद अब हम आगे के पार्ट की ओर बढ़ेंगे। आगे के पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। तो I2 विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e⁻x²। यहाँ पे क्या है दोस्तों √x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा सम को सिंप्लीफाई करेंगे, 0 टू इंफिनिटी e⁻x²। इसका मतलब क्या है दोस्तों 1/2 dx। देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा ये x नीचे है तो टाइप 4 का सम है, बिल्कुल नहीं। e⁻ समथिंग रहेगा, मतलब टाइप 1 टाइप 2। अभी देखो ये टाइप 2 की तरह दिखने लगेगा। 0 टू इंफिनिटी, ये ऊपर आएगा तो दोस्तों देखो -1/2 और e⁻x² और dx हो गया। अब मैं अगर इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूं, ठीक है, अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे पुट x² विच इज इक्वल t, और यहाँ पे दोस्तों x विच इज इक्वल 2 वहां पे जाएगा तो 1/2। ये dx/dt, ये 1/2। ओके, मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों। देखो ये 1/2 मतलब ही क्या होगा √2, तो 1/, देन dx विच इज इक्वल टू 1/2 √t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। तो आप उन्हें ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद x विच इज इक्वल टू 0, x विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, t विच इज इक्वल टू 0, t विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे तो t का आंसर यहाँ पे, तो t का भी आंसर वही मिलने वाला है। x 0 रखो, x इंफिनिटी रखो, यहाँ पे भी इंफिनिटी आएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों अब देखो हमारा सम, ये हमारा I2 है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 0 टू इंफिनिटी। x का वैल्यू क्या है दोस्तों? x का वैल्यू है t⁻1/2, या तो आप रूट भी रख सकते थे, -1/2 e⁻x² का वैल्यू क्या है दोस्तों t, और dx का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 √t, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। I2 विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t⁻1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, e⁻t 1/2, इसको हम क्या लेंगे दोस्तों 1/2 ऑफ dt। I2 विच इज इक्वल टू दोस्तों 0 टू 1/4, ये देखो ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 e⁻t t⁻1/4। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर ऊपर लेंगे तो t⁻1/2 ऑफ dt। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो -1/4 -1/2, तो -3/4। देन I2 विच इज इक्वल टू 1/2 0 टू इंफिनिटी e⁻t t⁻3/4 ऑफ dt। अगर आप I2 1/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4। अब यहाँ पे जो भी हमें आंसर मिला, अगर आप 1/4 को फिर से सॉल्व करने जाओगे तो माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे आप पूरा का पूरा LHS लिखो, ये बड़ा सम है, तो देखो यहाँ पे आप LHS लिखोगे LHS। अब यहाँ पे आपका I1 है मल्टीप्लाई बाय I2, पर आप जब एग्जाम में लिखना तो दोनों साथ में लिखना, ये दोनों साथ में लिखना दोस्तों, I1 मल्टीप्लाई बाय I2। तो देखो यहाँ पे I1 कितना था दोस्तों, आपने पीछे निकाला है, I1 1/4 1/4 3/4 1/2 1/4। अब देखो दोस्तों 4 2 जा 8, और ये देखो ये पहले मैं लिख रहा हूँ 1/4, फिर यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 3/4। अब 1/4 और 3/4 हमने पीछे निकाला इसका आंसर कोरोलरी से,
तो मैं आप कोरोलरी अगर आपको आता रहेगा तो वहां निकालो, पर मैंने निकाला इसलिए डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। देखो 1/4 3/4 √2 पाई। क्या है इसका आंसर दोस्तों? √2 पाई। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? √2 पाई। तो देखो 1/8 √2 पाई। अब देखो दोस्तों ऐसे केस में अगर आपको आपका प्रूफ जो है वो अलग है, आपके प्रूफ में √2 नीचे है दोस्तों ये, तो ऐसे केस में क्या करना है? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो। देखो ऐसे केस में जब √2 नीचे है तो √2 मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/8 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और पाए बाय √2, 2 1 जा 2 4 जा, तो पाए/4 √2। सीधा सिंपल अपना आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ही पार्ट एक पार्ट है जो अगर आप ध्यान से देखना, अगर आपको चीजें समझ में आ रही होगी प्लीज देख लेना। वैसे मेरे डिटेल लेक्चर्स में रहेगा ये सम। तो ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने चाहिए, ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने चाहिए, इस टाइप के सम्स आपको सॉल्व करने चाहिए दोस्तों, जो मैं पूरा का पूरा मेरे क्रैश कोर्स ये सब डिटेल क्रैश कोर्स में कवर करा रहा हूँ। तो अब मैंने आपके लिए भी 1 शॉट वीडियोस कवर करके दे दिया जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट है।